हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज नोन एज एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, और उसमें हमने पढ़ा था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिकली दो पार्ट्स है, कैश एंड एक्यूरेट। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। The accurate basis of accounting is a method of accounting where revenues and expenses are recorded when they are earned or incurred, regardless of when the cash is actually received or paid. ठीक है। This approach follows the principle that financial events should be recognized in the period in which they occur, regardless of when payment is received. देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग ऐसा सिस्टम है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है, तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो एक्चुअली अर्न किए गए हो या इनकर्ड किए गए हो। ठीक है, चाहे उस चीज़ का पैसा तुरंत मिला हो या नहीं मिला हो, या पेमेंट तुरंत किया गया हो या नहीं किया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम आपने जो इनकम है, जो आपके खर्चे हैं, वो उसी टाइम रिकॉर्ड होते हैं जब उस टाइम वो जब जिस टाइम वो एक्चुअली में अर्न किए गए हो। ठीक है। So this approach follows the principle that financial events should be recognized in the period in which they occur, regardless of when payment is received. इस सिस्टम का एक प्रिंसिपल ये है कि फाइनेंशियल इवेंट जैसे सेल हुआ, परचेज हुआ, एक्सपेंस हुआ, उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करो जब वो होते हैं। ठीक है, भले उस चीज़ का पैसा बाद में मिलना है या देना है, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम आपने सर्विस फाइनल की है, जिस टाइम आपने डील की है फाइनल, उसको उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। कैश बेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जिस टाइम पैसा आएगा उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पैसा बाद में मिले या आप सर्विस बाद पैसा बाद में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम आपने सर्विस ली है या सर्विस दी है, उस चीज को आपको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है, उस ट्रांजेक्शन को आपको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। ठीक है। सो इन दिस सिस्टम रेवेन्यू इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टाइमिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। इस अकाउंटिंग सिस्टम में इनकम को कैश के आने या जाने का से कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस होता है कि इनकम कब अर्न हुई है, ना कि पैसा कब मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें इनकम और खर्चे उसी टाइम रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो होते हैं, चाहे उस चीज़ का पैसा बाद में मिले या किसी को आपको पैसा देना हो। ठीक है, तो इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब आप काम कर देते हो या सर्विस दे देते हो, पैसा मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होता है जब खर्चा होता है, पेमेंट बाद में हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम ये मानता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड तभी सही होगा जब हर चीज उसी वक्त रिकॉर्ड हो जब वो एक्चुअल में होती है, ना कि पैसा कब आया या गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आसान भाषा में क्या है कि काम होने पर ही रिकॉर्ड करो, पैसा मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसी टाइम आपको पैसा मिले या ना मिले, पैसा तो बाद में मिलना ही है। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो उस चीज़ का पैसा आपको बाद में मिलना है या आपको पैसा बाद में देना हो, लेकिन जिस टाइम आपने सर्विस डील की है, सर्विस आपने ली है या सर्विस दी है, तो उस चीज़ सर्विस को आपको उसी टाइम एट अ टाइम उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो इसके बेसिकली की फीचर्स क्या है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड इवन इफ द कैश हैजंट बीन रिसीव्ड येट, एंड एक्सपेंस रिकॉग्निशन, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड नॉट व्हेन दे आर पेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड इवन इफ द कैश हैजंट बीन रिसीव्ड येट, मतलब जब आप किसी कस्टमर को सर्विस दे देते हो या प्रोडक्ट बेच देते हो, तो उस वक्त आपका रेवेन्यू अर्न हो जाता है, चाहे पैसा आपको बाद में मिले या फिर आपको रेवेन्यू तुरंत फिर भी आपको रेवेन्यू जो है तुरंत रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट के लिए 20 मार्च को काम कंप्लीट किया, लेकिन उसने पैसा 5 अप्रैल को दिया, तो आपको वो जो इनकम अर्न हुई है, इनकम का रिकॉर्ड करना होगा, वो आपको कब करना होगा, 20 मार्च को, ना कि 5 अप्रैल को। ठीक है, पेमेंट आपको भले ही बाद में डिले हो चलेगा, लेकिन जिस टाइम सर्विस दी जा रही है उसी टाइम आपको उस चीज को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एक्सपेंस रिकॉग्निशन, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड नॉट व्हेन दे आर पेड। ठीक है, जब आपका खर्चा हो जाता है यानी सर्विस यूज कर ली है, सामान ले लिया है, तब आपको वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है, चाहे पेमेंट आप बाद में करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 25 मार्च को ऑफिस का रेंट यूज किया लेकिन पैसा 10 अप्रैल को दिया, तो आपको रेंट का खर्चा 25 मार्च को ही रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड द मैचिंग प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द एक्सपेंसेस दैट वर इनकर्ड टू जनरेट दोज रेवेन्यूज। ठीक है, सो दिस एंश्योर दैट इनकम एंड रिलेटेड कॉस्ट आर अलाइन्ड इन द सेम टाइम फ्रेम, गिविंग अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या मतलब है इसका, ये एक एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करता है जिसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है इसका, मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इसका प्रिंसिपल का मेन मीनिंग क्या होता है, जब भी आप कोई इनकम रिकॉर्ड करते हो तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए, चाहे पेमेंट अभी हो या बाद में हो। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, इस प्रिंसिपल की वजह से आपकी इनकम और खर्चे एक ही टाइम फ्रेम में मैच हो जाते हैं।
ठीक है। इससे बिजनेस की असली फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस क्लियरली समझ में आ जाती है, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, ये इसका हिसाब मिल जाता है। ठीक है। क्या बेनिफिट मिलता है इससे? बिजनेस को पता चल जाता है कि उसने एक पीरियड में कितना एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कमाया है। कोई भी पीरियड में ज्यादा या कम इनकम दिखाकर देखने का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एक्यूरेसी और फेयरनेस आती है, जो इन्वेस्टर्स और बिजनेस दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। तो जब इनकम रिकॉर्ड करो, उससे जुड़े सारे खर्चे भी उसी टाइम रिकॉर्ड कर दो, ताकि सही प्रॉफिट या लॉस का पता चले। तो मेजरली डिफरेंस क्या है इसमें एक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि जब आप कोई काम करते हो, जैसे किसी को सामान बेचना है या किसी को सर्विस देना, तो उसको रिकॉर्ड करना होता है उसी टाइम, चाहे पैसे आपको बाद में मिले, ठीक है, या आपको किसी को पैसा बाद में देना हो, वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है। और कैश बेसिस में क्या था कि जब आपके पास में पैसा आता है या आप किसी को पैसा देते हो, तो वो ट्रांजैक्शन उसी टाइम रिकॉर्ड होता है, उसमें बाद में पैसे लेने देने का कोई काम नहीं होता। एक्यूरल बेसिस में क्या होता है कि पहले जिस टाइम आप सर्विस दे रहे हो उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो, पैसा तो आपको बाद में भी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन कैश बेसिस में जब आपको पैसा मिलता है, उस सर्विस को उसी टाइम रिकॉर्ड करना होता है, उस ट्रांजेक्शन को उसी टाइम रिकॉर्ड करना होता है। कैश बेसिस में पैसा डिले नहीं होता। ठीक है। तो ये तो था मेजरली डिफरेंस बिटवीन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज एक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।